को जाने जाने को मिला है ये नबी। कोई है सौ कल तेरा यकीन, कोई है सौ झाड़ झंकार तुझे जड़े से उजाड़ा, झाड़ झंकार तुझे जड़े से उखाड़ा, झाड़ झंकार तुझे जड़े से उखाड़ा, झाड़ झंकार तुझे बगिया में नए नए फूल खिले, बगिया में नए नए फूल खिले तेरे कारण, तुझे है सो कल तेरा यकीन, तुझे है सो कल तेरा यकीन। एक दयानंद देव हमें सबको जने जने को मिला है ये, तुझे है सो कल तेरा यकीन, तुझे है सो। दूर किया जाने अंधेरा, दूर किया जाने अंधेरा, घरे घरे जान के दीप जले, घरे घरे जान के दीप जले मेरे कारण, तुझे है सौ बंदन, तुझे है सौ तेरा यकीन। हमें सबको जगह जगह को मिला है ये नबी, तुझे है सौ तेरा यकीन, तेरा यकीन। क्या बात है। ऋषि देवदयानंद ने देश को जगाया, देश आजाद हुआ। वो लगभग 90 साल युद्ध चला। कितने वर्ष तक चला? 90 वर्ष तक युद्ध लड़ा। 1857 प्रारंभ हुआ और 1947 में एंड हुआ। 90 वर्ष युद्ध चला, लेकिन युद्ध हमने जीता। इसलिए आज भाई बौद्धिस्ट लोग कहते देश हमारा है, हम इसके मूल निवासी हैं। तब कहाँ मर गए थे? तभी तो आते ना बलिदान देने के लिए। बलिदान देना चाहिए था। चंद लोग मुस्लिमों के, ईसाइयों के भड़काने पर कहते हम इसके मूल निवासी हैं। आर्य तो बाहर से आए थे, तो मूल निवासी कहाँ चले गए? कितने बलिदान हुए? कितने तुमने देश की रक्षा की? बताओ तो जरा सही। अगर ये आर्य बाहर का होता तो आर्य इसके लिए क्यों लड़ता? कहाँ का था? तुम्हारे पास क्या ग्रंथ है? कौन सा मसाला तुम्हारे पास है? अरे आर्यों ने वेद की रचना, वेद दिए, परमात्मा के हृदय प्रकाश दिए। आर्यों ने दर्शन दिए, ब्राह्मण ग्रंथ दिए, वाल्मीकि रामायण दिए, राम दिए, कृष्ण दिए, दशरथ दिए, हरिश्चंद्र दिए। सारी की सारी संतुलन आर्यों की जो संतुलन है, हम आर्यों की संतान बैठे। ये देश आर्यगत था। इससे कोई प्राचीन देश है तो बताओ, इससे प्राचीन कोई पुस्तक हो तो बताओ। विश्व के पुस्तकालय, विश्व के लोगों ने स्वीकार किया है कि विश्व के पुस्तकालय में अगर कोई प्राचीन पुस्तक है उसका नाम है ऋग्वेद। तुम अगर मूल निवासी देश थे तो कुछ तुम्हारे पास मसाला होना चाहिए था। दिखाओ अपने चिन्ह, क्या तुम्हारे पास है? अरे बुद्ध जी तो कल आए। बुद्ध के माता पिता भी आर्य रहे, सारे के सारे आर्य थे। आर्यों के संतानी कहते श्रेष्ठ को आर्य कहते थे। आर्यों का जन्म इसी त्रिविष्टक हुआ था। तो तिब्बत हमारे नेताओं की गद्दारी चला गया चीन में। उसी त्रिविष्टक मानव सृष्टि का वही स्थान है, वही सारी मानव सृष्टि यही आर्यों की उत्पत्ति हुई थी। आर्य मूल संसार के दाता है, इसलिए आर्य माने श्रेष्ठ। आर्य और अनार्य दो अनार्य कहते हैं जो चोर और बदकार थे। आर्य उनको जो जिनके श्रेष्ठ विचार थे, जो वेदों के अनुसार वेदों पे आचरण किया करते थे, वेदों के अनुसार अपने जीवन को चलाते थे, बनाते थे, वो आर्य थे। और जो वेदों के विपरीत चलते थे उनको अनार्य हमने कहकर बैतूत किया था, वो वैसे लोग थे। इसलिए आज लोग कहते बात आर्य भाषा थे, देश का दुर्भाग्य है। आर्यों ने कहीं पर आक्रमणकारी बनकर कहीं किसी में शासन किया, कोई बताए? जबकि आर्यों का पूरे विश्व में शासन रहा। पूरे विश्व पर कई आर्यों ने चक्रवर्ती सम्राट दिए, किसी विश्व में नहीं का हमारे ऊपर शासन किया, अपनी संतान पर शासन किया। आर्य राम थे। अरे राम ने बाली को जीता, बाली को मारकर सुग्रीव उनकी शरण में आया, लेकिन राज किसको दिया? सुग्रीव को। राम ने लंका पर सवारी चढ़ाई की, रावण को मारा, और राज किसको दिया? भविष्य को। और वो चाहते थे अपने आप ही शासन कर सकते थे, आर्यों की वो नीति नहीं रही। और एक बात कह दूं,
जब आर्यों का वो आदर्श रहा है, जब राम जी की शरण में भीषण आया रावण के मरने से पहले, राम जी ने तिलक कर दिया उसी समय कि जाओ आगे राजा आप बनेंगे लंका का, मैं आपको राजा चुनता हूं। महाराज हनुमान ने चुटकी ली राम जी से, बोले प्रभु आपने ये क्या किया, अनर्थ हो गया है। तो अरे भविष्य शरण में आ गया है, अभी युद्ध शेष है रावण से, आपने इसको राजा बना दिया लंका का, कहीं रावण भी आपकी शरण में आ गया तो फिर क्या होगा? तो उसको आप राजा कहां का बनाएंगे? क्या बढ़िया उत्तर दिया। देखो आर्यों का ये आदर्श का क्या उत्तर, थोड़ी बात कहता हूं, बात को आगे कहनी होगी कि इसको लंकेश बनाया है, उसको अब देश बनाए, है आगे की बात, उसको अब देश बनाए, अभी दो भाई आए हैं, फिर चारों भाई आए, अभी दो भाई। इसको मैंने अगर लंकेश बना दिया विभीषण को, तो अगर रावण भी आता है उसको अवधेश बना दूंगा मैं। अभी जंगल में हम दो भाई है, फिर चारों भाई आएंगे, उस जंगल में ही गुजरान करेंगे, लेकिन उसको भी राजा बनाकर छोड़ेंगे। आज अपनी बात को कहते पलटते नहीं है, निरंतर हो जाते हनुमान चरणों में झुक जाते, प्रभु धन्य है आप, धन्य आपका त्याग। ये थारे भाई कृष्ण जी की देख, कृष्ण आगे थे महाभारत में कई बार आगे शब्द आया, राम जी के नाम में कई बार आगे शब्द आया है, कहीं हिंदू आया ही नहीं है, कोई नहीं शब्द हिंदू तो धनियों का। कृष्ण जी को देख लो, कृष्ण ने कई राजाओं का वध करवाया, अरे जरासंध को मरवाया नहीं मरा, बोलो चाहते थे जरासंध का शासन कर सकते नहीं कर सकते थे, लेकिन जरासंध के बेटे को शासन सौंपा, उनका स्वयं शासन नहीं किया, चाहते तो कर सकते थे। अरे यही अगर चाहते तो कौरवों पांडवों को आपस में लड़ा दिया तो पांडवों को राजा में स्वयं शासक बन सकते थे, पांडवों को स्वीकार भी कर लेते, लेकिन नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनकर घोषित किया। ऐसे अन्य भी देश और हुए सिलेंडर चाहते तो बन सकते, लेकिन किसी पे शासन नहीं किया, आर्यों की नीति रही। और झूठ क्या कहते हैं कि भारत में आर्यों ने शासन किया, बाहर से आकर के, कहां से आकर किया बताओ तो जरा सही। अरे मूर्खों ने, अंग्रेजों ने लिखा है क्या झूठा कि आर्य बाहर से आते, क्योंकि आर्य जानते थे भारत में आर्य अगर उखड़ जाएगा तो हमारा शासन लंबे समय तक चलता रहेगा, आर्य बिखर जाएगा तो लंबे समय तक हम शासन कर सकते, लोग और किसी का काम है नहीं। यहाँ आर्यों का एक तंत्र छाया हुआ है, दूसरी नीति हिंदुओं की चल रही है, हिंदू नाम से इनको बदलाया गया है, ये हिंदू अपने को मान रहा है, आर्य अगर हिंदू में फूट पड़ जाए तो लंबे समय तक शासन करेंगे, ये उनकी नीति। इसलिए उनका आर्य बाहर से आए थे, उन्होंने लिखा है, तुम्हारे किसी ने लिखा है क्या कहीं? इसलिए विचार करो, समझ के करो। आज आप देखना, अगर आर्यों के नाम से बटोगे, हिंदू के नाम से बटोगे तो योगी ये नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। अभी बंगला में हुआ है, देख लो बांग्लादेश में क्या हुआ, वहां नहीं देखा तुम हिंदू हो कि आर्य क्या हो, या तुम दलित हो, केवल हिंदू के नाम से काटे गए, चाहे कोई सही, उन्हें काटा है, वहां से निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। तुमको नहीं छोड़ो, तुम बौद्धिस्ट हो कि तुम दलित हो, क्या हो, तुम कुछ भी हो, तुम सही इस्लाम को नहीं जानते हो, इस्लाम को नहीं मानते हो। जो इस्लाम को नहीं मानता, इस्लाम की नजर में वो काफिर है, और उनकी उसी इस्लाम कुरान में लिखा गया, काफिर का वध कर देना अल्लाह का फरमान स्वीकार करना है, अल्लाह तुमको जन्नत बख्शेगा, इसलिए काफिरों को मारो मत करो। तो चाहे कोई सही, जो गैर इस्लामी है, मुसलमानों की नजर में वो सबके सब क्या है, क्या है, काफिर है। इसलिए आप समझ जाइए, एक हो जाइए, जाति पाति में ना बचिए। ऋषि दयानंद ने कहा, कुछ लोगों ने सब कुछ जीव बताया था, कुछ लोगों ने सब कुछ जीव बताया था, जीव ब्रह्म हो जाता सो बताया था। तीरथ नहीं परमेश्वर है कहते सत्य पिता, इसी दयानंद ने पूरी किया। हरि जात का बिहार हुआ जाता, इसी दयानंद ने पूरी किया।
ईसाई इस्लाम करे कब ऊपर है, कुछ कहते हुए रहता मंदिर भीतर है। ईसाई इस्लाम करे कब ऊपर है, कुछ कहते हुए रहता मंदिर भीतर है। उसे ढूंढने जाते कितने मतवाया हरता, किसी दयानंद ने दूर किया यत्न, किसी दयानंद ने दूर किया यत्न। दयानंद ने कहा कहीं ना जाओ तुम, ईश्वर क्या कहते दुनिया लोगों भटकने मत जाओ। ऋषि दयानंद ने कहा कहीं मत जाओ तुम, अपने मन मंदिर में दर्शन पाओ तुम। ऋषि दयानंद ने कहा कहीं ना जाओ तुम, दयानंद ने कहा कहीं मत जाओ तुम, अपने अंतर का दर्शन पाओ तुम। अजर अमर है निराकार को व्यापक सर्वाधार, ऋषि दयानंद ने दूर किया यत्न, ऋषि दयानंद ने दूर किया यत्न। ईश्वर को फिर कैसे याद भुलाए हम, इन शब्दों में उनका गौरव गाए हम। ईश्वर को फिर कैसे याद भुलाए हम, इन शब्दों में उसका गौरव गाए हम। वेद ज्ञान से उसने सबके डाले नशे उतार, वेद ज्ञान से सबके उसने डाले नशे उतार। इसी दयानंद ने दूर किया यत्न, इसी दयानंद ने दूर किया यत्न। त्रेतपाद का जग में डंका बजा दिया, इसी का त्रेतपाद तीन चीजें हैं संसार को चलाने में सहयोग करने वाली, कौन? ईश्वर, जीव और प्रकृति, तीनों अनादि सत्ताएं हैं। त्रेतपाद का जग में डंका बजा दिया, वेद विरुद्ध मतों को जड़ से हिला दिया, वेद विरुद्ध मतों को जड़ से हिला दिया। याद करेंगे ऋषिवर का नरदेव सभा, याद करेंगे ऋषिवर का नरदेव सदा युक्ता। इसी दयानंद ने दूर किया यत्न, इसी दयानंद ने दूर किया यत्न, इसी दयानंद ने दूर किया यत्न। ऋषि दयानंद ने दूर किया अंधकार। इस प्रकार की सारी भ्रांतियां ऋषि दयानंद ने लोगों के दूर की।